सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। श्री राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। सबुर निवास बिठकी लखी रहू, तब धरि धीर सुमित्रा कहू। देवी दंड जुग जामिन बीती, राम मात सुनि उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तंभ हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाँव धरिय थल ही कह, स्नेह सती भाई। हमारे तो अब ईश गति के मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। और लखी स्नेह सुनि वचन विनीति, जनक प्रिया गह पाय पुनीता। देवी उचित अशिवी ने तुम्हारा, दशरथ धरनी राम महतारा। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचौ आदरहि, अग्नि धूप गिरि सिर तनु धरहि। सेवकु राव करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु आपके नीच जनों को भी आदर करते हैं, अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं, और सदा सहायक तो श्री महादेव जी पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोगो जग को है, दीप सहाय कि दिन कर सोहि। राम जाय बन करि सुर काजू, अचल अवध पुरी करि है राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नागर नर राम बाहुबल, सुख बही हई अपने अपने थल। यह सब जग बलिक कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाषा। देवता, नाग और मनुष्य सब रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। अस कई पग परिप्रेम अति, सिए हित विनय सुनाय। सिए समेत सिए मातु, तब चली सुआय सुपाई। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली वै देही, जो जेहि जोग भांति तेहि तेहि। तापस वेश जानकी देखी, भास भुविकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्वी के वेश में देखकर सभी शोक
से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आयस पाई, चले थल ही सिय देखी आई। लीन लाई उर जनक जान की, पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी को हृदय से लगा लिया और उमगेव अबुंदी अनुरागु, भयउ भूप मनु मनहु पयागु। सिय स्नेह बटुबा ढत जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री रामचंद्र जी का प्रेम रूपी बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरंजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बूढ़त लहु बाल अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर सने की। जनक जी का या ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडे मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विधिराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी की प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु मातु स्नेह बस, विकल न सकी संभारी। धरनी सुता धीर जो धरेहु, समहु सुदुरनु विचारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस वेश जनक सिय देखी, भयहु प्रेम परितोषु विशेषी। पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सब को। सीता जी को तपस्वी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, हे बेटी, तूने दोनों कुल और पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जीति सुर सरि कीर्ति सरि तोरी, गौनु कीन विधि अंड करोरी। गंग अवनि थल तीन बडेरे, एहि की साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी तो पृथ्वी पर 3 ही स्थान हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना लिए हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुआनी, सिय सकुच महु मुहु मनहु सानी। पुनि पितु मातु लेन उर लाई, सिक आशीष हित दिन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती न सिए सचु मन माही, यह बसौ रजनी भल नाही। लखी रुख रानी जना यहुराऊ, हृदय सारा हतशील स्वभाव। सीता जी कुछ कहती नहीं, परंतु मन में सोचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है।
रानी सुनैना जी ने जनक जी की रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेंट सिए विदा की निशन मानी, कही समय सिर भरत गति रानी सुवानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुदास सिसारु, मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेम आंसुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। मैं भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गई। मैं शरीर से पुलकित हो गई और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भवबंध विमोचनी, धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, इहा जथा मति मोर प्रचारु। मैं बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में कुछ जानता हूँ। सोमति मोरि भरत महिमा ही, कहे कहा छल छुअति न छाही, विधि गणपति अति पति शिव सारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाले मेरे बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उनकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शिव जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, भरत चरित्र कीर्ति कर तूति, धर्मशील गुण विमल विभूति, समुझत सुनत सुगत सब काहू, सुचि सुर सरी रुचि निदर सुधाऊ। सब किसी को भरत जी के चरित्र कीर्ति करने, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निरवधि गुण निरूपम पुरुषु, भरतो भरत सम जानी, कहिए सुमेरु किम शेर सम, कवि कुल मति सकुचानी। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सबई बरनत बर बरनी, जिमि जल हीन मीन गमुधरनी, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ, वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी, सुनो भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनिसा प्रेम भरत अनुभाव, तिये जिये की रुचि लखी कहराऊ, बहु रही लखनु भरत तु बन जाही,
सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुवर की, प्रीति प्रतीति जाय नहीं तर की। भरतो अवदिश ने ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपनहु मनहु निहारे। साधन सिद्धि राम पग नेहु, मोहि लखि परत भरत मत एहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की ओर सपन में भी मन से नहीं ताका है। श्री रामचंद्र जी के चरणों का ही प्रेम उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे हु भरत न पेली हई, मन मन सऊ राम रजाई। करिए न सोचु सने बस, कहु भूप बिल खाई। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी रामचंद्र जी की आज्ञा को मन में नहीं टालेंगे, अतः सने के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशितम पत्ति पलक समबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, नाई नाई सुर पूजन लाए। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पल के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज और जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाय गुर पहि रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक विकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरी वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सैत कलेशु। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रो रे हाथा। मिथिलेश पति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनिपुल के लखी शील सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरी दुहु राज समाजा। ऐसा कहकर रघुनाथ जी अत्यंत शीर्षक से आ गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम्हें तजितात सोहात ग्रह, जिनहि तिनहि विधिवान। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, तह
जह राजह न राम पद पंकज भाव, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान, जह नहीं राम प्रेम परिधानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखु, तुम देहि तेहि, तुम जानहु जिय जो जेहि केहि। राउर आय सुशिर सब ही के, विदित कृपालहि गति सब नीके। तुम्हारे बिना ये सब दुखी हैं और जो सुखी हैं मैं तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो, आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।